हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्को चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे अरमान मलिक के बारे में। जी हाँ, पायल ने एक वीडियो डाली है चीकू के चैनल पर। आपको पता ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले, जिस पर मैंने रिएक्शन भी दिया था, कुछ दिन पहले नहीं, मतलब 2-3 दिन हुए हैं। 2-3 दिन पहले पायल ने चीकू वाले चैनल पर एक वीडियो डाली जिसमें लिखा था निक्की का प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके बाद में फिर एक ऐसी वीडियो डाली कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसके बाद में फिर आज एक वीडियो डाली जिसमें कि वो प्रेगनेंसी की ही बात कर रही है, यानी कि खुद प्रेगनेंसी की लगातार बातें कर रही है। लेकिन जब लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं तो पायल को प्रॉब्लम हो गया, अब लोगों को उल्टा सीधा बोल रही है। आखिरकार ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि पहले तो खुद ही लोगों के मुंह पे बातों को बैठाते हैं और जब लोग बोलते हैं तो फिर ठीक रहा दूसरों के ऊपर फोड़ देते हैं। सेम ही केस यहाँ पे लक्ष्य के साथ हुआ था, सेम चीज़ यहाँ पर अब हो रही है निक्की के साथ पे। क्या लोग वहाँ पर गए थे जानने के लिए कि निक्की का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं? बताया तो आपने ही था, और आप खुद ही बता के फिर ये कहते हो कि मुझे पता नहीं होता कि क्या बात बतानी है क्या नहीं बतानी। तो आप इतने साल से व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि क्या बात बतानी है या नहीं बतानी? दरअसल हुआ ये कि ये पायल है, इसने निक्की की प्रेगनेंसी की जो है एक वीडियो डाली। प्रेगनेंसी की नहीं, मतलब टेस्ट की एक वीडियो डाली कि प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है। दरअसल निक्की की तबीयत ख़राब चल रही थी, बुखार चल रहा था, और ये कॉमन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फैल रहा है, बहुत लोगों का हो रहा है, खांसी जुकाम बुखार, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। तो उस वक्त में जब ये चीज़ें हो रही है तो डॉक्टर चेक करने के लिए भी कि कौन सा फीवर है आपका, जो है टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और यूरिन टेस्ट वगैरह भी होते हैं। उससे पता चल जाता है कि कौन सा फीवर है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर डेंगू वगैरह कुछ तो नहीं है। इस तरीके का टेस्ट करते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। अब यहाँ पर हुआ ये कि इन्होंने इस चीज़ का हंगामा मचा दिया कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। जब ये हंगामा मचा तो लोगों ने भी बोला कि अरे यार, ये लोग शादीशुदा नहीं है, तुम ऐसी बात बोल रही हो, इनकी फैमिली को क्या लगता होगा, या फिर मतलब क्या इस चीज़ से आप क्या शो करना चाहते हो कि भाई ये प्रेग्नेंट है और शादी से पहले। तो ये चीज़ें तो काफ़ी बड़ी थी लेकिन इनके लिए नॉर्मल थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इन्होंने ये वीडियो डाली तो पब्लिक ने, जो लोग थे, उन्होंने देखे सोशल मीडिया पे होता है कि कई चीज़ का उल्टा सीधा रिएक्शन आता है। तो कुछ लोगों ने गलत थंबनेल वगैरह डाल के प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, अबॉर्शन, इस तरीके के वीडियोस बना डाले। तो अब इनको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई तुमने ये वीडियो क्यों बनाए और आप लोग फ़ायदा उठाते हो, ये करते हो, वो करते हो। पायल ने बड़ा कुछ बोला। तो शुरुआत किसने की इस चीज़ की? क्या पब्लिक ने की या किसने की? शुरुआत आपने की। आपको ज़रूरत थी क्या वहाँ पे इस तरीके के थंबनेल टाइटल डालने की? आप बच्ची तो नहीं है, इतने साल से व्लॉगिंग कर रही हैं, आपको सब पता है किस तरीके से व्यूज़ लेने हैं, किस तरीके से नहीं लेना है। तो इसी सोच के बाद में आप ये वीडियो डालते हो, तो ये तो कहना ही बंद कर दो कि नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आपको बहुत अच्छे से पता है। ये चीज़ कृतिका खुद क्लियर कर चुकी है बिग बॉस के अंदर कि भाई हम ना पहले प्लान कर लेते हैं कि ये देख के ऐसे बोलना है और फिर हम बोलते हैं जिससे व्लॉग के अंदर, जिससे कि वो कुछ अच्छा सा लगे। तो ये साफ दिखता है भाई कि ऐसा होता है। अब आपने अरमान मलिक के व्लॉग की एक पैटर्न ज़रूर नोटिस किया होगा। जिस वक्त अरमान व्लॉगिंग करता था या कोई भी, ये क्या करते थे कि मतलब जिस तरह इनके साथ में 4 लोग खड़े हुए हैं तो एक चीज़ का सवाल करता था कि हाँ ऐसा ऐसा है, अपनी राय बताओ, अपनी राय बताओ, अपनी राय बताओ। ये चीज़ देखी होगी आपने अरमान मलिक के व्लॉग में। तो सबकी हाँ में हाँ मिलवा लेता था अरमान मलिक। तो वो भी प्री प्लान होता था सब कुछ कि भाई मैं ये बोलूँगा और आप लोग उस पर अपनी राय में ये शब्द बोलना, आपको जस्ट ठप्पा लगाना है मेरे बोलने पर। तो ये तो सब इनका प्री प्लान होता है। ऐसा तो नहीं है कि पायल को नहीं पता कि वो क्या बोली है क्या नहीं बोली है। और पायल तो मतलब ये लोग तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग वगैरह सब वगैरह इनकी टीम करती है। हाँ, अरमान मलिक को ज़रूर पता होता है कि भाई क्या बोला जा रहा है, क्या करा जा रहा है, और इनसे भी अप्रूवल लिया जाता है कि हम ये चीज़ डाल दें। बिना निक्की के और सूरज की परमिशन के बिना तो ये चीज़ नहीं गई होगी सोशल मीडिया पर कि हम डाल दें क्या तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में। वो पता लगा कि उनको बाद में पता लगा, ओ हम प्रेग्नेंट है, अच्छा। अब इसके बाद दूसरी चीज़ ये आई है, अब आप खुद सोचो कि कुंवारी लड़की का इस तरीके से कौन सा डॉक्टर प्रेगनेंसी टेस्ट कर देगा बिना मतलब, है ना? आपने को तो पता ही होगा। प्रेगनेंसी टेस्ट भी 3 तरीके से होता है। पहला तो यूरिन टेस्ट जो कि घर पे कर लेते हैं लोग नॉर्मली, दूसरा होता है ब्लड टेस्ट, और तीसरा होता है भाई अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड तो नहीं हुआ है, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट हुआ है। यूरिन टेस्ट ये घर पे कर सकते थे। तो भाई प्रेगनेंसी का ऐसे डाउट था तो ये घर पे कर सकते थे, टेस्ट करवाने की क्या ज़रूरत थी। और बिना
बिना जो पेशेंट है उसके कंसर्न के डॉक्टर प्रेगनेंसी टेस्ट कर ही नहीं सकता। और जो कुंवारी लड़कियां होती है उनका तो प्रेगनेंसी टेस्ट डॉक्टर करेगा ही क्यों फीवर आने पे। तो ये तो यहाँ पे झूठ बोला गया है कि डॉक्टर मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर करवाया गया है। ये तो सभी को पता है कि वो टेस्ट यहाँ पे होता ही नहीं। हाँ, इन लोगों ने कह के करवाया हो वो एक चीज़ अलग है, लेकिन नॉर्मली अनमैरिड लड़की का डॉक्टर इस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करते जिस तरीके से बोला जा रहा है, चाहे वो लिविंग में रह रही हो या किस तरीके से भी रह रही हो। तो रायता किसने फैलाया? रायता फैलाया आपने। अब आप पर जब रायता फैल गया और आपको इस तरीके की वीडियो, क्योंकि आपको पता था कि आप बोलेंगी तो इस तरीके की वीडियो बनेंगी ही बनेंगी, तो आपने अब उसको भी अपना एक टॉपिक बना लिया कि भाई हमने तो बोला था और तुमने ये कर लिया। तो ये ना मतलब कुछ व्लॉगर की, इस टाइप के व्लॉगर की ना आदत पड़ चुकी है। ये लोग जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हाईलाइट हो। जैसे लप्पू जी हैं, इस तरीके के काफ़ी व्लॉगर हैं ऐसे। ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हाईलाइट हो, और जब ये लोग हाईलाइट हो जाते हैं, लोग इनके बारे में बात करते हैं, इनके बारे में कुछ कर देते हैं, तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है कि बोल क्यों दिया। सेम वही लक्ष्य वाला केस था। शुरुआत इन्होंने की, इन्होंने लोगों के सामने फैलाना शुरू कर दिया थर्ड वाइफ का कभी कुछ हरकतें, और उसके बाद जब लोग इस पर बोलने लगे तो इनको उसमें भी प्रॉब्लम होने लगी। एक ना कहावत है, एक झूठ को छुपाने के लिए ना 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। यहाँ पर वही बात है, सिर्फ एक कंटेंट बनाने के लिए ना इन्हें 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। और ये सभी व्लॉगर का काम हो गया है कि भाई बिना तो चटपटे मसाले के बिना तो व्यूज़ आएंगे ही नहीं, तो किसी तरीके से तो कुछ करना ही है। बट समझ में ये नहीं आता, अरमान मलिक फैमिली जिसके खुद इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे टीम है, सब कुछ है, तो उनको ये हरकतें करने की क्या ज़रूरत है कि किसी भी लड़की को उठाकर, कभी लक्ष्य को उठा के हरकतें करते हैं, कभी निक्की को उठा के हरकतें करते हैं। क्या आप अपनी लड़की के साथ भी ये हरकतें कर लोगे? क्या आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर के साथ में या अपनी बहनों के साथ में ये चीज़ें कर लोगे? जैसे कि आपकी बहन है सपना, उनकी जो उनका अलग अलग हो गया, मतलब वो अलग रहती है, तो क्या आप उनके साथ में ये चीज़ें कर लोगे कि ये वाला टेस्ट, वो वाला टेस्ट, ये चीज़ें कर लोगे? या फिर किसी इंसान के साथ उसका नाम एम ही जोड़ दोगे? नहीं ना, क्योंकि वो आपके घर की औरतें हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरी घर की औरतों को और दूसरों का फ़ायदा उठाना आता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग भी बेवकूफ़ हैं जो अपना फ़ायदा उठवा रही हैं, और उठवा कर भी इनके साथ में रह रही हैं। ठीक है, रह रही हैं तो कुछ है, इनका तो मानते हैं भाई निक्की का कि भाई उसका बॉयफ्रेंड वहाँ रहता है सूरज, और वो बहुत उसका करता है। और आज की वीडियो में मैंने देखा भी है, मतलब कि सूरज करता है निक्की का बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, वो लोग लिविंग में रह रहे हैं, आगे शादी भी करने का इनका प्लान है, शादी भी कर लेंगे। हालांकि मैं लिविंग रिलेशनशिप को कभी प्रेफरेंस नहीं देती, बट फिर भी एक बात मान लिया जाए कि अब ये लीगल है, वो रह रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिस तरीके से मलिक फैमिली फ़ायदा उठाती है, कभी प्रेगनेंसी का नाटक करके, कभी लक्ष्य से अफेयर का नाटक करके, शो ऑफ करके, एक्चुअली वो चीज़ें गलत है। और उस पर जब पब्लिक आपको पर बोलेगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो पहले आपको सोच समझ के सही चीज़ें करनी है, बाद में आपको पब्लिक को दोष देना है कि आप ये बोलिए या ना बोलिए, क्योंकि पब्लिक वहाँ गलत नहीं है, गलत आप हैं जो इसने वो प्रेगनेंसी वाली चीज़ों को यहाँ पे उजागर किया। पहले भी जो लक्ष्य की चीज़ें थी आप लोगों ने ही उजागर की थी। तो चलिए हम करेंगे यहाँ पर वीडियो को एंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।